सो आज मैं बात करने वाली हूँ द डाइट टू बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम सब जानते हैं कैंसर में हम बहुत सारी दवाइयाँ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही दवाइयों के साथ साथ सही खान पान का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि यदि आप दवाइयाँ पूरी खा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको उसके साथ खाना क्या खाना है, तो वो ट्रीटमेंट हमारा अधूरा रह जाता है। तो बेसिकली जो डाइट हम फॉलो करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उसका नाम होता है न्यूट्रोपेनिक डाइट। न्यूट्रोपेनिक डाइट एक वो डाइट है जिसमें हम कई चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, और स्पेशली हम उन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन करते हैं जिनका बैक्टीरिया से ज़्यादा अच्छा संबंध रहता है, या जिससे बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाते हैं। उन खानों को हम अवॉइड करते हैं अपने डाइट में, ताकि फूड बॉर्न इलनेस या फूड इन्फेक्शन कम से कम हो पाए कैंसर पेशेंट्स में। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, और उनके ट्रीटमेंट के दौरान क्योंकि उनका मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है, काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि उनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी वीक पड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से उनको कोई भी खाने में टेस्ट नहीं आता। और जब टेस्ट नहीं आता तो वो इतना खाना पीना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, जिस वजह से उनका वज़न भी कम होने लग जाता है। और वज़न कम होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ काफ़ी लो होने लग जाती है। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी कैंसर पेशेंट है या जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, वो अच्छे से खाना पीना खाएं, ताकि उनको कमज़ोरी बिल्कुल भी ना आए। तो जो भी पेशेंट है उन्हें ध्यान रखना है, या जो भी उनका खाना बना रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से अपने हाथ धोएं, और अच्छे से उनके नेल्स कट होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो पाएँ। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो न्यूट्रोपेनिक डाइट में होती है वो है कि हमें कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी है। कच्ची चीज़ का मतलब है जितनी भी आपकी सैलेड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो काफ़ी देर से कटे हुए हैं, उनको प्लीज़ आप मत खाएं। वो आपको बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करता है। यदि आप खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले सैलेड्स काट के रख देते हैं और फिर खाना खाते टाइम उनको खाएंगे, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलेगा। यदि आपको सैलेड्स खानी है तो जब आप अपना खाना स्टार्ट करें तुरंत उसी टाइम खाटें। अधिकतर से ज़्यादा लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो बिना फूड प्रोडक्ट का लेबल पढ़े उसको ले लेते हैं, ये देख के कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है या शायद उसके दाम कम है। लेकिन हम ये नहीं देखते उसके लेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जब भी आप लोग मार्केट जाएं, कुछ भी सामान लेने से पहले उसका लेबल अच्छे से पढ़ें, देखें उसमें क्या है क्या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लें। अगर मैं बात करूं कैंसर पेशेंट्स की डाइट की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स लें, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है। लेकिन दूध जो है वो तुरंत पैकेट का लाया हुआ नहीं लें, उसको हम पहले बॉईल करें अच्छे से। 100 डिग्री सेल्सियस पे दूध बॉईल होना चाहिए, और उसी के बाद उसका सेवन करें। अनपैस्चराइज्ड मिल्क हम अवॉइड करते हैं देना कैंसर पेशेंट्स को। तो जो भी पेशेंट हैं प्लीज़ ये वाली बात ध्यान रखें कि पहले दूध उबालें और उसी के बाद लें। और बेटर रहेगा कि आप घर की बनी हुई दूध की छाछ या लस्सी लें, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर की चीज़ें आप बंद करें खाना। कोई भी चाट पापड़ी है, समोसा है, जितना भी फ्राइड फैटी होता है, ये सब कैंसर पेशेंट्स को बहुत नुकसान करता है। घर का सिंपल खाना खाएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक रहता है। जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नॉनवेज अच्छे से कुक होना चाहिए। अनकुक्ड मीट्स या अनकुक्ड एग खाना बहुत नुकसान करता है, इसलिए जब भी आप कोई नॉनवेज प्रोडक्ट खाएँ तो उसको पहले अच्छे से कुक करें और उसी के बाद खाएं। न्यूट्रोपेनिक डाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा मेथड ऑफ कुकिंग बहुत ज़रूरी है। मेथड ऑफ कुकिंग का मतलब है कि हम अपना खाना किस तरीके से बना रहे हैं, या हम उसको बॉईल कर रहे हैं, या स्टीम कर रहे हैं, या फ्राई कर रहे हैं, या बेक कर रहे हैं। तो कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि वो खाना स्टीम्ड खाएँ या फिर हल्के तेल मसाले का खाना खाएँ, रैदर देन डीप फ्राइड या डीप ऑयली फूड खाना। तो बहुत ज़रूरी है ये कई बातें जो कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगी। ज़रूरी है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मेंटली शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और उसको भी हम एक अनवेल पर्सन में ही काउंट करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप दिमागी तौर से भी प्रॉपर फिट रहें और फिज़िकली भी आप फिट रहें, क्योंकि मेंटल इलनेस और फिज़िकल इलनेस गोज़ हैंड इन हैंड।